हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रक्षेप्य गति के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हमें यह सिद्ध करना है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। उससे पहले देखते हैं प्रक्षेप्य क्या होता है, प्रक्षेप्य गति क्या होती है। अगर इसका उदाहरण देखें कि हमारे पास एक तोप है और तोप से अगर हम गोला फेंकें तो वो गोला इस टाइप से होके आगे बढ़ के नीचे गिरता है। ठीक है, अगर एक बॉल को फेंका जाए ऊपर की साइड में, हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, सीधा ऊपर की साइड नहीं होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर नहीं होना चाहिए, वाई एक्स की दिशा में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से नहीं फेंकेंगे, ऊर्ध्वाधर से अलग दिशा में फेंकेंगे। ठीक है, तो ये वस्तु इस टाइप से जाके गिरेगी। तो ये जो रास्ता बनता है, पाथ बनता है इसका, इसको हम परवलयाकार पथ कहते हैं और हमें यही सिद्ध करना है कि ये पथ परवलयाकार हो। जिस वस्तु को फेंका जाता है उस वस्तु को हम प्रक्षेप्य कहते हैं, प्रोजेक्टाइल, उसको हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य कहते हैं। और ये जो रास्ता है, ये पथ है, इसको प्रक्षेप्य का पथ कहते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो देखते हैं कि ये सारा किस तरह से होता है। सिंपल है, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से अलग दिशा में अगर फेंका जाता है तो यह वस्तु आगे जब बढ़ती है परवलयाकार पथ पे बढ़ती है। अगर हम किसी बिल्डिंग की छत के ऊपर खड़े रहकर अगर एक बॉल को बिल्कुल सीधा क्षैतिज दिशा के अंदर फेंकते हैं, बिल्डिंग की हाइट है, ठीक है, और हम उसके ऊपर खड़े होकर सीधा बॉल क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं तो ये बॉल आगे जाएगी और फिर नीचे गिर जाएगी। उसका रास्ता कैसा होता है, प्रक्षेप्य का पथ होता है। ठीक है, तोप से निकला हुआ गोला प्रक्षेप्य का पथ है। क्रिकेट की बॉल को हम ऊर्ध्वाधर ऊपर नहीं फेंके, आगे की तरफ फेंके तो उसका पथ कैसा होता है, प्रक्षेप्य का होता है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो यह पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। परवलयाकार गति अभी बताई डायग्राम से, और प्रक्षेप्य वस्तु के पथ को प्रक्षेप्य का पथ कहते हैं। जो रास्ता बनता है उसको प्रक्षेप्य का पथ कहते हैं। ये लेते हैं हम एक्स एक्सिस और ये लेते हैं वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये मूल बिंदु है, ओरिजिन, और यहां से हम किसी वस्तु को सीधा ऊपर की तरफ फेंकते हैं, सीधा नहीं, 90 डिग्री से नहीं, उधर से भिन्न अलग दिशा में फेंका जाए तो इस टाइप से पथ आएगा। और ये पथ कैसा है, परवलयाकार। वस्तु इस रास्ते से होती हुई आगे बढ़ेगी और नीचे की साइड गिरेगी। और अगर हम इसके ऊपर इसका वेग लेना चाहते हैं तो वेग आ जाएगा हमारे पास किधर, इधर की साइड। ये वेग हो जाएगा प्रारंभिक वेग u, और ये जो कोण है वो प्रक्षेप्य कोण होगा थीटा, और इसका एक्स अक्ष की दिशा में जो घटक आएगा वो आ जाएगा इधर की साइड, उसको हम कहेंगे यू एक्स, और इसका वाई अक्ष की दिशा में जो घटक आएगा उसको यू वाई कहेंगे। यू है प्रारंभिक वेग कह लो, या इसको प्रक्षेप्य का वेग कहते हैं, और इसका इधर की साइड जो घटक आएगा वो होगा यू, बोलो, कॉस थीटा। जिधर कोण होता है उधर कॉस लेते हैं, और इधर की साइड लेंगे यू साइन थीटा। जिधर कोण नहीं होता उधर साइन थीटा लेते हैं। इधर कोण दिख रहा है, इधर यू कॉस थीटा आएगा, इधर कोण नहीं है, इधर यू साइन थीटा आएगा। अब ये जो प्रक्षेप्य का पथ है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, ये एक क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी है कैपिटल आर, इसको हम कहते हैं क्षैतिज परास। क्या कहते हैं, क्षैतिज परास, सीधी दिशा में चली गई दूरी। दूसरा, यहाँ पे ये जो हाइट है, ये हाइट, प्रक्षेप्य पूरी अपनी गति के दौरान ये मैक्सिमम हाइट पे चलता है, और ये हाइट एच कहलाती है। इसको कहते हैं अधिकतम ऊंचाई। एच क्या चीज है, अधिकतम ऊंचाई। और प्रक्षेप्य अपनी पूरी गति के दौरान कितने समय तक हवा में रहता है, उस समय को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको टी को हम कहते हैं उड्डयन काल। टी बराबर क्या है, उड्डयन काल। टी क्या चीज है, उड्डयन काल। अब हमें यह बात समझ में आई कि प्रक्षेप्य गति होती क्या है। प्रक्षेप्य गति ऊर्ध्वाधर दिशा से अलग दिशा में, यानी कि सीधा ऊपर की ओर नहीं, थीटा डिग्री कुछ रहना चाहिए, 90 नहीं रहना चाहिए, वहां से अगर वस्तु को फेंका जाए तो इस पथ पर गति करती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य। जिस कोण से फेंका जाता है वो प्रक्षेप्य कोण कहलाता है, और वस्तु का जो वेग होता है वो प्रक्षेप्य का वेग कहलाता है। तो हम देखते हैं प्रक्षेप्य गति का एक उदाहरण, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक वस्तु को सीधा ऊपर की तरफ फेंका जाए तो किस तरीके से गति करती है। तो देखते हैं, ये प्रक्षेप्य का पूरा पथ,
और ये जो वस्तु है इसको हम क्या कहेंगे, प्रक्षेप्य कहेंगे। तो अभी हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्या है ये कि हमें ये सिद्ध करना है कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। तो उस परवलयाकार पथ के लिए हम क्या काम करें कि एक प्रक्षेप्य लेते हैं जो हमने ये लिया हुआ है ऑलरेडी। इसकी अधिकतम ऊंचाई h है। अगर यहां तक आने में समय t लगता है तो ये जो कैपिटल T उड्डयन काल, उसमें टाइम कितना लगेगा, 2t लगेगा। इधर की साइड जो भी एक्सेलरेशन आएगा, त्वरण आएगा, उसको हम ax लेंगे और उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी क्षैतिज दिशा में। और ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर, ठीक है, y अक्ष की नेगेटिव साइड जो त्वरण आएगा उसको हम ay लेंगे और इसको -g लेंगे। हमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे गति के समीकरण काम आएंगे और वो x अक्ष के लिए कैसे काम आते हैं और y अक्ष के लिए कैसे काम आते हैं, उनके ऊपर ध्यान देना है, तब ये टॉपिक काफी इजी लगेगा। ध्यान रखने वाली बात है, x हमेशा 0 लिखेंगे और ay हमेशा -g लिखेंगे। तो देखते हैं क्या गति के द्वितीय समीकरण से। तो ये हमारे पास गति का समीकरण एक बार देख लेते हैं कौन कौन से है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर +2 as। खास हमें दूसरे समीकरण का ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। हम दूसरा समीकरण लेते हैं, बोलो क्या है, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। सही है, ये है गति का दूसरा। इसको देखो बहुत शॉर्ट के अंदर ये डेरिवेशन हो जाएगा। अगर हम ये ध्यान रखते हैं, समीकरण 2 से हम t की वैल्यू निकालेंगे और t की वैल्यू हम वापस लिख देंगे किसमें, समीकरण 2 में। अब ये कैसे हो सकता है कि समीकरण 2 x अक्ष के लिए लगाओ तो t की वैल्यू आएगी और समीकरण 2 y अक्ष के लिए लगाओ, उसमें t की वैल्यू पुट कर दो। तो देखते हैं कैसे। तो x अक्ष के लिए हम क्या काम करें कि x अक्ष के लिए हम करते हैं s इक्वल टू x ले ले। x अक्ष की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो u की जगह क्या करें, u देखो x अक्ष की साइड में क्या है, ux बराबर u cos थीटा, ux बराबर u cos थीटा। सही है। अब t टाइम, इसके ऊपर x और y का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। t की जगह तो हम t लिखेंगे क्योंकि समय जो है वो अदिश राशि है, यह से नहीं लेंगे। a त्वरण है, बोलो a की जगह क्या लिखें, ax, और ax की वैल्यू क्या बताई 0। तो हम ax की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये सारे मान अगर यहां रख देते हैं तो बोलो क्या होगा, s की जगह x, u की जगह u cos थीटा इंटू t की जगह t प्लस 1/2 इंटू 0 t स्क्वायर। बहुत बढ़िया। x बराबर क्या रहेगा, u cos थीटा इंटू t प्लस 0 से गुना होने पर ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब x बराबर u cos थीटा, x बराबर u cos थीटा इंटू t। क्या हम यहां से t की वैल्यू निकाल सकते हैं, x अपॉन u cos थीटा नीचे आ गया तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं x u cos थीटा, समीकरण नंबर 1। अब वापस क्या करना है, गति का दूसरा समीकरण लगा, किस अक्ष के लिए, y अक्ष के लिए। अभी तो x अक्ष के लिए t का मान निकाला और हम क्या करेंगे, निकालते हैं गति के द्वितीय समीकरण से दूसरा समीकरण लिखते हैं, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। बोलो गति के दूसरे समीकरण, कौन सी अक्ष, y अक्ष के लिए, एक सेकंड के लिए, बोलो s बराबर क्या लिखेंगे, y लिखेंगे और u की जगह क्या लिखेंगे। देखो y अक्ष पे u कितना है, ये y अक्ष है और इधर की साइड है uy जो है हमारे पास u साइन थीटा, uy बराबर u साइन थीटा। दिखा। नेक्स्ट t तो t रहेगा और a क्या रहेगा, -g। a
y इज इक्वल टू माइनस जी। क्या t की जगह t लिखेंगे? t की जगह समीकरण 1 से बाद में मान लिख सकते हैं, है ना, नेक्स्ट टाइम लिख देंगे। तो अभी लेते हैं, बोलो s की जगह y u साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 a की जगह ए वाई और वो है माइनस जी के बराबर, और बोलो टी स्क्वायर। अभी तक मान रखा नहीं हमने, अब हम क्या करेंगे, टी का मान समीकरण 1 से इसमें रख देंगे। टी की वैल्यू है हमारे पास x अपॉन यू कॉस थीटा। समीकरण 1 से रखने पर, एक में नहीं, 1 से रखने पर, 1 से टी इतना लेके आए और यहां पे रख दिया। बोलो y बराबर, बोलो u साइन थीटा x बटा u कॉस थीटा प्लस माइनस कर दे, इसको माइनस कर दिया, इसको ये माइनस है, माइनस हो गया 1/2 जी, और टी की जगह क्या लिखे, x बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सही है, तो u से u और साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा। तो y इक्वल टू u से u कट गया tan थीटा इंटू एक्स, tan थीटा इंटू माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, इसको जमा के लिख देते हैं, y बराबर अरेंज कर देते हैं tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी अपॉन 2 u² कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। ये जो हमारे पास समीकरण आई है, ये समीकरण किसकी है, परवलय की है, और इससे सिद्ध होता है कि प्रक्षेप्य की गति कैसी होती है, परवलय। ये समीकरण आई किसके लिए, परवलय प्रक्षेप्य के लिए आई है। तो लिखते हैं इसमें, यह समीकरण किसकी है, परवलय पथ के लिए है। अतः यह सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध होता है, प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। यह बात सबसे पहले गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने बताई थी। ठीक है, इधर लिख दें, गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह बात बताई थी। तो ठीक है, इस नाम को याद रखना है इस समीकरण के लिए। ठीक है, इस टॉपिक में आगे की साइड हमारे पास 3 छोटे छोटे कंसेप्ट या फॉर्मूला कह सकते हैं हम, वो रहते हैं, एक क्षैतिज परास का, एक अधिकतम ऊंचाई का, और एक उड्डयन काल का। ठीक है, क्षैतिज परास किसे कहते हैं, एक्स अक्ष की दिशा में जो दूरी अधिकतम चली जाती है, मतलब क्षैतिज दिशा में, उसको वाई अक्ष की दिशा मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेप्य कितनी अधिकतम ऊंचाई ग्रहण करता है, वो क्या कहलाती है, प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। प्रक्षेप्य अपनी गति के दौरान कितने समय तक हवा में रहता है, उसे उड्डयन काल कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट।